अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हैलोजन के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। यानी हैलोजन जो है वो उसके फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर हम आज बात करेंगे। तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ इसके कौन कौन सी हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिसको हम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजन्स भी कहते हैं वो किन किन एलिमेंट के साथ किन मुरक्किबात के साथ ये अमल करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुरक्किबात हैं वो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन से। तो सबसे पहले हैलोजन में जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारे यानी यहाँ पर जो लिखे गए हैं, हमने कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ इसकी लिखी है। तमाम की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम नहीं लिख सकते क्योंकि टाइम की वजह से हम कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि हैलोजन जो है वो हम हैलोजन्स एलिमेंट्स किन एलिमेंट्स को कहते हैं। तो हैलोजन्स एलिमेंट्स जो हैं उसमें 5 एलिमेंट जो है वो हमारे पास जो है वो उस ग्रुप में मौजूद हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन हैं। अब हैलोजन का मतलब ये है कि साल्ट फार्मर्स या साल्ट प्रोड्यूसर्स, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट जो मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स के साथ ख़ासकर मेटल्स के साथ मिलकर मुख्तलिफ़ किस्म के नमकियात जो है वो बनाते हैं। तो सबसे पहले हैलोजन में हमारे पास जो एलिमेंट्स शामिल हैं वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के यानी फ़िज़िकल स्टेट में ये पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर फ्लोरीन और क्लोरीन नॉर्मल हालत में, जिसको हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर कहते हैं, उसमें यानी गैसियस फॉर्म में मौजूद होते हैं। फिर ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन लिक्विड में, आयोडीन और एस्टाटीन जो है ये सॉलिड शक्ल में पाए जाते हैं। तो दे आर फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मादे की जो आम तीन हालतें हैं उसमें ये एलिमेंट्स जो है तीनों हालतों में पाए जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि फ्लोरीन और क्लोरीन गैसियस फॉर्म में मौजूद होते हैं, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में, और आयोडीन और एस्टाटीन जो है वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अब कुछ यानी सम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन, कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि नेम एंड सिंबल। अब नेम एंड सिंबल में हमारे पास फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन इसका एटॉमिक नंबर 17, ब्रोमीन इसका ये सिंबल Br और इसका एटॉमिक नंबर 35, आयोडीन एटॉमिक नंबर 53 और एस्टाटीन का एटॉमिक नंबर 85 है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के ऊपर आज हम जो इसमें डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इसकी किस तरह होगी। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ये ग्रुप 7 में हैलोजन जो है ग्रुप 7 के एलिमेंट्स है, और ग्रुप 7 का मतलब कि इन एलिमेंट के बैरूनी शेल में, या इसको हम कहते हैं कि वैलेंस शेल में कुल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से यानी ब्लॉक में कौन कौन से सबशेल्स में वो अरेंज होते हैं, तो ये S और P में अरेंज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन फ्लोरीन का या अगर हम देख लें तो यहाँ पर 1:2 यानी हीलियम का एटॉमिक यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1:2 हीलियम के बराबर होता है, तो हमने यहाँ पर हीलियम लिखा है। तो 2s2 एंड 2p5, तो इसका मतलब यह है कि 2s2 और 2p5 ये दोनों मिलकर 7 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, और बैरूनी शेल में, जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं या आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, उसमें कुल 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। अब क्लोरीन की तरफ अगर हम जाएं तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन, कुल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 17 इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले 10 इलेक्ट्रॉन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1:2, 2s2, 2p6 ये नियान की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के बराबर होगी। तो यहाँ पर हमने 1:2, 2s2, 2p6 की बजाय नियान लिखा है। इसके बाद 3s2 और 3p5, तो ये p5 और s2 ये आपस में मिलकर 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल में ये मौजूद होते हैं। इसके फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ आर्गन, इसके बाद 3d10, 4s2 एंड 4p5। तो यहाँ पर ये बैरूनी मदार ये 4 शो करता है, तो 4p5 और 4s2 ये मिलकर 7 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। तो ब्रोमीन के वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह
आयोडीन जो है, आयोडीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सबसे पहले एक क्रिप्टॉन, हमने इससे क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और इसकी जो 3d10 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये क्रिप्टॉन की तरह होती है। तो यहाँ पर हमने 4d10 5s2 और PaO और PaO, तो ये S2 और PaO ये दोनों यानी 5वां शेल है और इसके बैरूनी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर स्टार्टीन जो है, स्टार्टीन का पीरियड नंबर जो है वो 6 है, ये पीरियड नंबर शो करता है और S और P के जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस शेल को शो करते हैं। तो ज़ीनान 4f14 5d10 6s2 एंड 6p5, यहाँ पर ये 6p5 है। तो 6p5 और 6s2 ये आपस में मिलकर ये 7 इलेक्ट्रॉन जो है बनाते हैं। तो तमाम एलिमेंट्स के जो बैरूनी मदार है या बैरूनी शेल जिसको हम कहते हैं, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हैं। तो ये था इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब हम आते हैं, जिस तरह पहले मैंने बताया कि इसके फिजिकल स्टेट जो है ये तीनों मादे के तीनों हालतों में ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है फिजिकल स्टेट, पेल येलो गैस, ग्रीनिश येलो या येलोविश ग्रीन गैस, तो ये दोनों गैस शक्ल में, और इसकी रंग जो है पेल येलो और ये ग्रीनिश येलो है जिसको हम येलोविश ग्रीन भी कहते हैं, ये हाइब्रिड कलर होता है। तो क्लोरीन की ग्रीनिश येलो या येलोविश ग्रीन। अब ब्रोमीन की डार्क रेडिश लिक्विड, ये लिक्विड है लेकिन इसकी रंग जो है, इसका रंग ये डार्क रेडिश है। फिर आयोडीन और स्टार्टीन ये दोनों ब्लैक सॉलिड्स होते हैं, लेकिन जब आयोडीन के वेपर जो है ये इसकी यानी हम इसको वेपोराइज करते हैं तो इसके वेपर जो है ये डार्क पर्पल कलर में, यानी इसकी रंग जो है वो डार्क पर्पल होती है। अब मेल्टिंग पॉइंट इन सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट इन सेंटीग्रेड में हमारे पास फ्लोरीन चूँकि ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -219.6 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी मेल्टिंग पॉइंट है। इस तरह क्लोरीन, इसका जो साइज़ जो है वो बड़ा होता है, उसके वान डर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है इससे ज़्यादा होगी। तो -1015 यानी 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी मेल्टिंग होगी। फिर ब्रोमीन जो है ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं क्योंकि इसके साइज़ जो है वो बड़ा होता है, और साइज़ बड़ा होने की वजह से यहाँ पर वान डर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा होगी, तो इसकी जो बॉयल मेल्टिंग पॉइंट है ये भी ज़्यादा होगी। तो -7.2 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी जो मेल्टिंग है ये मेल्टिंग पॉइंट है। फिर आयोडीन 113.7 यानी 113.7 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी मेल्टिंग है। तो इसमें वान डर वाल्स फोर्सेस इन तीनों के मुकाबले में ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में और स्टार्टीन में सॉलिड फॉर्म में मौजूद होते हैं। वैसे स्टार्टीन जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट में हम ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में हमारे पास फ्लोरीन की बॉइलिंग पॉइंट -188.2 है, क्लोरीन की -34.04 है। इस तरह ब्रोमीन की, अब यहाँ पर देखें इनके दरमियान बहुत ज़्यादा गैप, यानी ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर वान डर वाल्स फोर्सेस ब्रोमीन मालिक्यूल और ब्रोमीन मालिक्यूल की वान डर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा होगी, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ये इंक्रीज़ होगी, और इसकी फिजिकल स्टेट में भी ये फ़र्क आएगा कि ये गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में ये चले जाते हैं। तो फिर 58.8 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी बॉइलिंग होगी। अब यहाँ पर आयोडीन और स्टार्टीन इसकी बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा होगी, 184.3 और 336.8 ये आयोडीन और स्टार्टीन की बॉइलिंग पॉइंट है। अब यहाँ पर एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस यानी जिसको हम कहते हैं कि न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के दरमियान जो फासला बनता है उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस इन पिकोमीटर में हमारे पास फ्लोरीन में एटॉमिक रेडियस 71 पिकोमीटर होता है, यहाँ पर क्लोरीन की 99, अब ब्रोमीन की 114, आयोडीन की 133 और स्टार्टीन की 150 पिकोमीटर इसकी एटॉमिक रेडियस है। क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ अगर हम आते हैं तो इंक्रीजिंग ऑफ शेल्स जो है यानी साइज़ जो है वो बड़ा यानी बढ़ जाता है, शेल ऐड हो जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस ये ज़रूर बढ़ता है। तो इसलिए एडिशन ऑफ मोर शेल्स विल क्रिएट मोर एटॉमिक रेडियस। अब फिर इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दूसरे भी यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें शामिल हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ
यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये हमने डिस्कस करनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे पहले यानी तमाम पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स एंड टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स, यानी लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स में ये इंक्रीज होता है, साइज ऑफ द एटम विल डिक्रीजेज, न्यूक्लियर चार्ज विल बी इंक्रीजेज, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी इंक्रीजेज। तो ये इसकी ये एक फार्मूला है। और टॉप टू बॉटम एडिशन ऑफ शेल की वजह से यानी एटम का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम कम हो जाती है और लेफ्ट टू राइट ये ज़्यादा हो जाती है। तो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्योंकि ये एक्सट्रीम राइट साइड पर जो है वो मौजूद है, कॉर्नर में ये मौजूद है। तो इसलिए हम इसको यानी तमाम पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है। क्लोरीन की बाज़ों का 3.16 भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है राउंड फिगर में 3.0, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5 और स्टार्टीन की 2.2। हम ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादातर पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं ये इस ग्रुप में मौजूद हैं। तो ये थे इसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब हम बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन्स जो है, यानी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजन्स, इसमें हैलोजन कौन कौन से एलिमेंट्स के साथ, कौन कौन से कंपाउंड्स के साथ अमल करके किस तरह दूसरे मुरक्कबात जो है वो बनाते हैं, या कौन से मुरक्कबात ये बनाते हैं। तो रिएक्शन ऑफ हैलोजन्स विद हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन और हैलोजन जब आपस में मिलते हैं तो ये हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं। यहाँ पर हैलोजन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव और हैलोजन एज अ नेगेटिव रिएक्शन शो करता है और हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास हैलोजन्स में फ्लोरीन है और हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन और हाइड्रोजन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन, आयोडीन और हाइड्रोजन। तो ये सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सारे हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाते हैं। ये हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको हम HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैसियस फॉर्म में हम इसको HCl को गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, अगर इसको हम बैलेंस कर लें तो इस तरह ये बैलेंस हो सकते हैं। तो ये सारे हम कह सकते हैं कि इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स। अब यहाँ पर हैलोजन एज अ हैलाइड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद होता है। तो फ्लोरीन हैलोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, ब्रोमीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन ब्रोमाइड और आयोडीन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड ये बनाते हैं। ये सारे हाइड्रोजन के साथ जब मिलकर इस तरह के कंपाउंड बनाते हैं तो इन तमाम कंपाउंड को हम एसिड्स भी कहते हैं। ये सारे हाइड्रोजन हैलाइड्स ये सारे एसिड्स कहलाते हैं। जब हम इसको यानी मिसाल के तौर पर अगर हम HCl को पानी में छोड़ देते हैं तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन जो है वो उसमें यानी आयोनाइज होता है। तो ये कंपाउंड जो है इसने हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड किया, तो इसलिए हम इसको एसिड्स कहते हैं। तो ये एसिड हो गया। इस तरह हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड ये सारे ये एसिड्स हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं। इसके बाद रिएक्शन ये तो हो गया। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हैलोजन जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हैलोजन ये मिलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम फ्लोरीन को देख ले ऑक्सीजन के साथ, तो फ्लोरीन जो है ये ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ऑक्सीजन एज अ पॉजिटिव, हालांकि ऑक्सीजन ज़्यादातर नेगेटिव स्टेट में मौजूद होता है। हुआ वो ऑक्साइड में नॉर्मल ऑक्साइड हो जिसमें -2 होता है, पर ऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2 और सब ऑक्साइड में -2 होता है, लेकिन ऑक्सीजन की मिकदार वो कम होती है। ऑक्सीजन यानी मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट के साथ मिलकर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, लेकिन
जब हेलोजन के फ्लोरीन के साथ ये अमल करता है तो ऑक्सीजन एज अ पॉजिटिव और फ्लोरीन एज अ नेगेटिव रिएक्शन शो करता है। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन और हेलोजन, तो ऑक्सीजन और हेलोजन ये आपस में मिलकर ये OF2 बनाते हैं, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। अब यहाँ पर फ्लोरीन जो है एज अ नेगेटिव है और नेगेटिव स्पीशीज जो है वो किसी भी कंपाउंड में राइट साइड पर लेकर जाता है और लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव स्पीशीज जो है वो लेकर जाता है। तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसके अलावा ये बनाते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन मिलकर ये ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड भी बनाते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड या डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड भी ये बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देख लें तो इसमें हम इस तरह कह सकते हैं कि इसको अगर हम बैलेंस कर लें तो बैलेंस से हमें ये वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि ये जब एक्सिस में होगा, when fluorine is in excess it form ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ये कंपाउंड जो है ये बनाता है। लेकिन जब फ्लोरीन लिमिटेड सप्लाई में होगा, अगर हम यहाँ पर फ्लोरीन को लिमिटेड कर ले तो फ्लोरीन लिमिटेड की वजह से ऑक्सीजन के साथ मिलकर डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनाता है। अब डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जो है जिस तरह जिसकी यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी इसकी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन परऑक्साइड की स्ट्रक्चर के तरह होती है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन पॉजिटिव स्पीशीज़ होगा यानी +1 में होगा और फ्लोरीन जो है वो -1 में होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन +2 में होगा और ऑक्सीजन -1 में होगा। तो ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ एक्सिस, व्हेन फ्लोरीन इज इन एक्सिस इट फॉर्म ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, लेकिन जब फ्लोरीन लिमिटेड में होगा तो इसको हम कहते हैं डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो ये हेलोजन के साथ यानी फ्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ एक मुख्तलिफ किस्म का कंपाउंड जो है वो बन सकता है। अब इसके बाद ये तो हो गया, अब इसके बाद रिएक्शन विद मेटल्स। अब हेलोजन जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल्स जो है वो मौजूद है, अल्कली मेटल्स है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, कॉइनेज मेटल्स हैं। तो इसके साथ हेलोजन जो है वो किस तरह रिएक्शन करता है, हमने पहले भी ये बताया कि हेलोजन को हम साल्ट प्रोड्यूसर्स कहते हैं, क्योंकि जब ये हेलोजन्स किसी भी मेटल के साथ अमल करके मुरक्कबात बनाते हैं तो उसको हम साल्ट्स कहते हैं। तो कापर के साथ, पोटाशियम के साथ, कैल्शियम और सोडियम के साथ ये मिलकर मुख्तलिफ़ किस्म के नमकियात जो है वो बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये कापर के साथ इसकी रिएक्शन अगर हम यहाँ पर लिख लें तो कापर प्लस क्लोरीन, कापर ब्रोमीन के साथ भी इस तरह अमल कर सकता है। इस तरह पोटाशियम क्लोरीन के साथ, पोटाशियम ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ भी, पोटाशियम आयोडीन के साथ भी अमल करता है और कंपाउंड बनाता है। इस तरह कैल्शियम, अब अगर इसकी हम रिएक्शन कर लें तो यहाँ पर ये बन जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2, यहाँ पर क्यूप्रिक ब्रोमाइड बनेगा, यहाँ पर पोटाशियम क्लोराइड, इसको हम अगर इस तरह बैलेंस कर लें तो ये बैलेंस हो सकता है। तो पोटाशियम क्लोराइड, इस तरह पोटाशियम ब्रोमाइड और पोटाशियम आयोडाइड, इस तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के ये मेटल्स जो है कापर पोटाशियम, ये क्लोरीन ब्रोमीन के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के यानी साल्ट्स जो है वो बनाते हैं। क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक ब्रोमाइड, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम आयोडाइड, ये सारे जो हैं यहाँ पर ये मैं लिख लेता हूँ कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल दे फॉर्म साल्ट्स। तो ये साल्ट्स बनाते हैं, ये सारे इस सारों को हम साल्ट्स कहते हैं। अब कैल्शियम और सोडियम के साथ अगर ये रिएक्शन शो करते हैं तो सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम प्लस ब्रोमीन, कैल्शियम प्लस क्लोरीन, कैल्शियम प्लस ब्रोमीन, तो ये भी साल्ट्स यानी सोडियम क्लोराइड, ये एक मशहूर साल्ट जिसको हम खुर्दनी नमक भी कहते हैं। इस तरह सोडियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड,
कैल्शियम ब्रोमाइड, ये इस तरह बैलेंस हो सकता है। तो ये सोडियम के साथ, कैल्शियम के साथ क्लोरीन और ब्रोमीन मिलकर ये मुख्तलिफ़ किस्म के साल्ट्स, तो ये सारे, इन सारों को हम साल्ट्स कहते हैं, ये सारे साल्ट्स हैं। अब ये तो मेटल के साथ इसके रिएक्शंस हुए। अब यहाँ पर रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, अब नॉन मेटल्स के साथ जो है वो हम रिएक्शन इसके करते हैं कि फास्फोरस और सल्फर के साथ इसके जो एलिमेंट्स हैं, हेलोजन के जो एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टार्टिन, इनमें कौन कौन से एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल के साथ जो है आसानी से मुरक्कबात बनाते हैं। तो फास्फोरस का हम क्लोरीन के साथ और फास्फोरस का हम ब्रोमीन के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको हम रिएक्शन भी कहते हैं, रिएक्शन करते हैं, और नतीजे के तौर पर फास्फोरस के ट्राईक्लोराइड, ट्राईब्रोमाइड, फास्फोरस के पेंटाक्लोराइड और पेंटाब्रोमाइड हमारे पास जो है वो हासिल हो सकते हैं। तो फास्फोरस जो है रिएक्शन विद फास्फोरस, तो फास्फोरस प्लस क्लोरीन और फास्फोरस प्लस क्लोरीन। अब यहाँ पर 2 फास्फोरस, तो PCl3, इसका जो प्रोडक्ट बनता है PCl3 और इसका प्रोडक्ट बनता है PCl5। अब यहाँ पर इसको अगर हम बैलेंस कर लें तो ये 2, ये 3, PCl5, अगर यहाँ पर हमने ये 2 लगाया और यहाँ पर हमने 5 लगाया तो ये बैलेंस हो गया। तो फास्फोरस क्लोरीन के साथ मिलकर फास्फोरस ट्राईक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड ये बनाते हैं। अब यहाँ पर जिस तरह मैंने फ्लोरीन की एक्सिस और लिमिटेड ये डिस्कस की, तो यहाँ पर भी क्लोरीन अगर लिमिटेड में होगा, क्लोरीन अगर लिमिटेड में होगा तो वही फास्फोरस ट्राईक्लोराइड बनाता है। लेकिन जब क्लोरीन एक्सिस में होगा तो एक्सिस की वजह से ये फास्फोरस के साथ मिलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है वो बनाता है। इसी तरह फास्फोरस ब्रोमीन के साथ भी ट्राईब्रोमाइड और पेंटाब्रोमाइड जो है वो बनाता है। मिसाल के तौर पर फास्फोरस ब्रोमीन के साथ इस तरह रिएक्शन करता है कि लिमिटेड और एक्सिस, यानी लिमिटेड और एक्सिस में, तो ये PBr3 और ये PBr5, ये अगर हम बैलेंस कर लें तो ये 3, ये 2 और ये भी 2, अगर इसको हम बैलेंस करें तो ये 5, ये 2 और ये 2। तो फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड जो है वो बनाता है। सल्फर के साथ इसकी जो रिएक्शन है, मिसाल के तौर पर क्लोरीन के साथ, तो ये डाई सल्फर डाईक्लोराइड बनाता है। सल्फर के साथ रिएक्शन विद सल्फर, तो सल्फर के साथ अगर हम रिएक्शन कर लें तो इससे हमारे पास जो है, अगर इसकी रिएक्शन हम इस तरह यहाँ पर कर लें, सल्फर प्लस क्लोरीन, तो ये बनाएगा H2Cl2, यानी डाई सल्फर डाईक्लोराइड। तो इसको अगर हम बैलेंस कर लें तो सल्फर के साथ, यानी बॉइलिंग सल्फर में जब हम क्लोरीन को यानी पास करते हैं तो ये डाई सल्फर डाईक्लोराइड जो है वो बनाते हैं। तो ये इस तरह रिएक्शन शो करता है। इसके बाद हम रिएक्शन विद अदर कंपाउंड्स की तरफ हम आते हैं। अब रिएक्शन विद अदर कंपाउंड्स में H2S, अमोनिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम ब्रोमाइड के जो डिस्प्लेसमेंट है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्शन विद अदर कंपाउंड में H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, जब क्लोरीन के साथ मिलता है, या इसको हम कहते हैं कि क्लोरीन H2S की ऑक्सीडेशन करती है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी क्लोरीन सल्फर को ऑक्सीडाइज करता है और अपने आप को इस रिएक्शन में रिड्यूस करता है। तो इसको हम कहते हैं कि एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हेलोजन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसकी जो रिएक्शन है ये है HCl, और यहाँ पर सल्फर जो है इससे खारिज हो जाता है। तो यहाँ पर सल्फर जो है, सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, यहाँ पर ये 0 में चला गया।
तो ये सल्फर जो है यहाँ पर ये सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ। तो ये किसने ऑक्सीडाइज किया? क्लोरीन ने इसको ऑक्सीडाइज किया। क्लोरीन इटसेल्फ इज रिड्यूस फ्रॉम 0 to -1। ये क्लोरीन -1 यहाँ पर, तो ये रिड्यूस हुआ और सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ। तो अदर कंपाउंड के साथ, मिसाल के तौर पर H2S के साथ ये मिलकर ये HCl बनाता है और सल्फर को निकाल देता है एज आ एलिमेंटल फॉर्म में। तो इसको हम कहते हैं कि एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर क्लोरीन ने या हेलोजन ने यहाँ पर रिएक्शन शो किया। अब यहाँ पर अमोनिया के साथ क्लोरीन जब रिएक्शन करता है तो नाइट्रोजन को अगर हम देख लें तो नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद होता है और क्लोरीन जो है वो 0 स्टेट में होता है। लेकिन जब ये HCl बनाता है और नाइट्रोजन को यानी N को N2 की शक्ल में खारिज कर देता है, अगर इसको हम बैलेंस कर लें तो इस तरह हम इसको बैलेंस कर सकते हैं कि ये 2, ये 3 2 6 हाइड्रोजन, ये 2, तो ये अगर हम 6 कर लें और ये 3 कर लें तो यहाँ पर ये बैलेंस होता है। तो अब यहाँ पर देख लें कि नाइट्रोजन -3 से 0 में चला गया, दोनों नाइट्रोजन 0 स्टेट में चले गए -3 से 0 में। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ। अब किस चीज़ से? किन हेलोजन से? यानी क्लोरीन से ये ऑक्सीडाइज हुआ और क्लोरीन 0 से -1 में चला गया। यहाँ पर ये क्लोरीन -1 में चला गया तो ये रिड्यूस हुआ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ हेलोजन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम सल्फर के लिए और नाइट्रोजन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह अमोनिया नाइट्रोजन में और क्लोरीन HCl में तकसीम हो गया। अब यहाँ पर अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक लाइम भी कहते हैं, इसकी एक्वा सॉल्यूशन में अगर हम क्लोरीन को पास कर देते हैं या हम क्लोरीन के सिलेंडर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन हम इसको डालते हैं और खूब इसको यानी स्टेरर करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो, इसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, ये कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर इस तरह बनता है CaOCl2। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि CaOCl N2Cl प्लस वाटर मॉलिक्यूल, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर ये ऑक्सीजन को छोड़ देता है। अगर इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को अगर हम पानी में छोड़ देते हैं तो ये कैल्शियम आयन में, क्लोराइड आयन में और ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन में ये बढ़ जाता है और ये नेसेंट ऑक्सीजन किसी भी जम्स के साथ या रंगदार कंपाउंड के साथ अमल करके ये इसके रंग को ख़राब कर देते हैं। तो इसको हम ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं। अब यहाँ पर इस ये रिएक्शन जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास सोडियम ब्रोमाइड और क्लोरीन